आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर। ठीक है, मिरर में क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मिरर मिरर और लेंस दो चीज है। मिरर में हम लोग को कनकेव कनकेव पता है, ऐसे दिखता है कनकेव। कन्वेक्स दिखता है ऐसे। कनकेव और कन्वेक्स में ये लाइन ऐसे खींचते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये है पोल। ठीक है, हम लोग का काम क्या है? हम लोग का ज़्यादातर काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है वो बताना। तो अगर हम इस फिगर में बात करें, ठीक है, तो इस फिगर को थोड़ा अच्छा से गौर से देखते हैं। पहले ये हो गया हम लोग का एक्सिस, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। ठीक है, इसमें अगर हम मिरर बनाएंगे तो मिरर बन जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे ये है मिरर। ठीक है, इस मिरर में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रखें। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग मैथ्स में ये एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस। इस साइड में पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस और इस साइड में नेगेटिव होता है। ऊपर बनाते हैं तो पॉजिटिव होता है और नीचे बनाते हैं तो नेगेटिव होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पे ये एक्सिस है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये एक्स से और वाई से, तो x और y का जो वैल्यू होगा, जो भी लिखेंगे, मान लेते हैं 2,3 है, तो इसका मतलब एक क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है। कैसे पॉजिटिव आया? क्योंकि x की तरफ इधर गए तो ये होता है पॉजिटिव और ऊपर की तरफ गए तो वो भी होता है पॉजिटिव। मगर अगर कोई दूसरा पॉइंट ले, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ही देख लेते हैं, ये क्या है, इस लाइन पे आ रहा है, तो ये वैल्यू होगा नेगेटिव। जैसे इसका वैल्यू होगा -2,0, क्योंकि x का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और 2 आ रहा है, तो -2,0 हो जाएगा इसका आंसर। मगर अगर हम यहाँ पर इसमें देखते हैं, यहाँ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से इधर आए, इस साइड आ रहा है ना, इस साइड आ रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है। और अगर इधर आते हैं तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस लाइन से, बस इस लाइन से ध्यान रखना है, इस लाइन से इधर, यानी कि लेफ्ट की तरफ आ रहे तो नेगेटिव होगा और राइट की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव होगा। यही सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे हम लोग, इस साइड रखेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव लेके चलेंगे। और अगर इसका ऑब्जेक्ट का अगर हाइट भी देखें, ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ऊपर की तरफ बन रहा है, इसीलिए इसका पॉजिटिव होगा हाइट भी। और अगर नीचे बनता तो नेगेटिव होता। चाहे इधर बनाओ या इधर बनाओ, कहीं भी बनाओ, कहीं भी बना दो, इधर बनाएंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये जो ऐसे सर्कल ऐसे करके बना रहा है, ये क्या है, ये कौन सा है? कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर मान लेते हैं ये, इसको अगर बड़ा करें हम, ऐसे होगा। ये क्या है? सर्कल। ठीक है, ये क्या है? सर्कल है। सर्कल का ये वाला पार्ट है सेंटर। ठीक है, सेंटर को ही हम लोग रेडियस ऑफ कार्वेचर बोलते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और बड़ा करें, इसको अगर हम लोग थोड़ा और बड़ा करें, यहाँ बनाते हैं एक और फिगर, मान लेते हैं ऐसे। तो सोचो, इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ कार्वेचर आएगा। इसी का आधा, इसी का आधा ये होता है रेडियस ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ कार्वेचर हो गया। इसी को बोलते हैं फोकस। इसी को क्या बोलते हैं? तो फोकस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फोकल लेंथ से भी जानते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे सबसे पहला एक काम आएगा कि फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। पहला नाम क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर और लेंस दो नाम होता है। पहले देखेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला, उसके बाद लेंस फॉर्मूला देखेंगे। मिरर फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है v किसको बोलते हैं और u किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, v जो होगा हम लोग का वो हो जाएगा इमेज डिस्टेंस और u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? जब हम लोग कोई फिगर बनाते हैं तो जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं पे तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
और अगर उसका इमेज कहीं पे बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ इमेज बन रहा है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होता है, मतलब डिस्टेंस कहाँ से चेक करते हैं, हमेशा पोल से चेक करते हैं, यहाँ से ये वाला है हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू बोलेंगे इसको, ठीक है, इसका नाम क्या है, यू है। और वी हम लोग का क्या है, इमेज डिस्टेंस। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को लेके, ऑब्जेक्ट हमेशा u होगा और इमेज हमेशा v होगा। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहे हैं तो u यहां पर नेगेटिव लेना होगा। पूछो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड में लिखे हैं, इसीलिए u क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर v आता है राइट साइड तो पॉजिटिव आएगा। और v भी अगर मान लेते हैं v भी अगर यहां पर आ गया, v भी अगर यहां पर आ गया तो v भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। v भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दो चीज हम लोग देखें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है, ये हम लोग का मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या करना है, मैग्निफिकेशन को हम लोग छोटा m से दिखाते हैं। ये होता है इमेज का हाइट बाय ऑब्जेक्ट का हाइट। मतलब इमेज का जो भी हाइट दिया रहेगा उसको लिख देंगे h डैश और h, ठीक है। मैग्निफिकेशन और एक चीज होता है, अगर तुमको मान लेते हैं क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, तो हम लोग एक दूसरा तरीका है मैग्निफिकेशन निकालने का। अगर हमको डिस्टेंस भी मिल जाएगा ना, इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हाइट का, सॉरी इमेज का डिस्टेंस भी मिल जाएगा और डिस्टेंस मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का भी ना, ये दो चीज भी मिल जाएगा, तो हम लोग उसको डिवाइड किया माइनस होता है निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फार्मूला है, अगर दोनों को कंबाइन कर देते एक नया फार्मूला बनकर तैयार हो सकता है। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस वी बाई यू। तो हम देख सकते हैं मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन का मतलब ये मैग्निफिकेशन का मतलब ये, तो इसका मतलब है मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये बोल सकते हैं। क्या ये बना, मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज ऑफ हाइट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो, बस इसमें लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वहां से कोई गायब होगा एक, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एच गायब हो जाए, एच नहीं दिया रहता, बाकी तीन चीज दिया रहेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर तुमको खाली यही दिया हुआ है तो हम इससे आराम से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट, तो उसके बाद पता चल जाएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल 9.1 के लिए। 9.1 में क्या बोला, कन्वेक्स मिरर दे दिया गया है, जिसको ऑटोमोबाइल के लिए यूज किया गया है। रेडियस ऑफ कार्वेचर दिया गया, रेडियस ऑफ कार्वेचर का मतलब हो गया आर का वैल्यू जो दिया हुआ वो 3 मीटर है। तो तुमको चाहिए एफ क्या होता है, आर का आधा मतलब 3/2 का आधा, और 3/2 कितना होता है, 1.5 मीटर, ठीक है। एफ तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बोला गया है हम लोग को कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बोल रहा है बस जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस में है। तो बस यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो -5 मीटर होगा। अब ये -5 क्यों हो रहा है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बनाए फिगर, तो फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, ये है हम लोग का मिरर और बस यहाँ पे आ रहा है, बस यहाँ पर है, बस का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 5 मीटर। तो 5 मीटर डिस्टेंस है, हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज हो। तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या लिखें, यहाँ पे नेगेटिव लिखें, ध्यान देना है, ठीक है। v यहाँ से गायब है, पहले हम लोग v निकालेंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे क्या करना है। तो पहले v निकालने के लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है। हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, क्या नहीं पता है, v नहीं पता है, u पता है कितना है, 1/-5, और f भी पता है कितना आया था, f यहाँ पे लिखे हैं 1.5 मीटर,
और एफ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा ये भी सोचना पड़ेगा। एफ कहाँ होगा, देखो ये सेंटर ऑफ कार्वेचर, ये पूरा गोल हुआ, गोल वाला तो ये सेंटर होता है, सेंटर का आधा होता है, सेंटर का आधा होता है क्या, फोकस। तो फोकस किस साइड है, इस साइड है, यानी कि पॉजिटिव होगा। फोकस क्या ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेके चलेंगे फोकस को। क्लियर है, ये फोकस हो गया। अब आते हैं वापस इसमें, हम लोग को सॉल्व करना, सॉल्व करने के लिए v चाहिए, तो इसको उठा के उधर लेके जाएंगे। तो 1/v इक्वल टू, पहले ही ये मीटर नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये है 1.5 और ये उधर चल गया तो पॉजिटिव हो गया 1/5, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने से पहले यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे और ऊपर में 10 लगा देंगे। हमको पता है पॉइंट हटता है तो ऊपर में 10 लगाते हैं, या फिर पॉइंट हटता है तो नीचे 10 लगाते हैं, बात वही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब ध्यान देना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम लोग को एलसीएम लेने आता है तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 5 से इंटू कर रहे हैं, 75 आ गया। 5 इसके पास चल जाएगा 50 हो जाएगा, 15 इसके पास चल जाएगा तो 15 ही होगा। ये है 1/v। नेक्स्ट अब क्या करना है हम लोग को, अगर हमको v निकालना है, v मतलब इसको उल्टा कर दिए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 75 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 65। 65 कैसे हुआ, 50 और 15 65, 65 को नीचे लिखें और 75 को ऊपर लिख दिए हैं, तो 75/65। अब v को इसको डिवाइड करेंगे तो इसका होता है 1.15 मीटर, मीटर अपने से लिखें क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ था, ये डिवाइड हमको याद था इसीलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 1.5 लिख लिए। नहीं होगा तो 65 को डिवाइड करके चेक कर लेना है 75 से, तो ये हम लोग का v का आंसर आएगा। अभी ये v निकला है, अभी बाकी है और भी कुछ। नेक्स्ट आगे हम लोग को बोला गया है क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन निकालिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, या तो h-h करो या फिर -v/u करो। दो चीज़ हुआ, दो चीज़ में -h-h या फिर -v/u। अब दोनों में से क्या पता है हम लोग को, हम लोग को ये वाला कुछ नहीं पता है, क्यों, क्वेश्चन में नहीं दिया होता ये हम लोग को पता है, तो इसको यूज़ करेंगे। v तो अभी तुरंत निकाले, कितना निकाले 1.15, ये माइनस फार्मूला में है, ठीक है। अगर कभी भी गलती से अगर यहाँ पर भी माइनस आ जाए तो ब्रैकेट में रख देना है, ठीक है। अभी नहीं आया है इसीलिए नहीं लगा रहे, ठीक है, ब्रैकेट नहीं दिया। डिवाइडेड बाय u, u तो हम लोग को पता था, क्वेश्चन में दिया होता u कितना था क्वेश्चन में, u का वैल्यू -5, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग -5 लिखेंगे, -5, माइनस माइनस पहले काटेंगे, कट गया, बचा कितना 1.15 बाय में 5, पॉइंट हटाए तो यहाँ 2 0 लगेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद डिजिट को काउंट करते हैं, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। अब इसको 5 से काट देते हैं, ये एक बार कटा, 5 2 = 10, 5 3 = 15, फाइनली क्या मिला 0.23। 100 था इसीलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए, तो ये क्या है, मैग्निफिकेशन है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आता है इसका मतलब है ये क्या बनेगा, छोटा बनेगा इमेज, ठीक है, ये बनेगा